हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th और 10th के सिलेबस के बारे में। जनरली हमारा फोकस क्लास 9th के सिलेबस पे रहेगा क्योंकि एनईपी ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट में इन्होंने सिलेबस 9th का चेंज किया 2026 और 2027 के लिए। तो इनका मेन मोटिव जो है वो पूरे सिलेबस को चेंज करने का है और कुछ नए चैप्टर्स ऐड करने का है। हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में इन्होंने लैंग्वेज की बात की है। लैंग्वेज में जनरली आपके इंग्लिश और हिंदी वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इंग्लिश की बुक्स भी चेंज करेंगे, तो अभी बुक्स वगैरह लेने से पहले एक बार आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कि क्या-क्या बुक्स अप्लाई हो रही हैं। इंग्लिश में तो शायद पूरा का पूरा किताब ही चेंज हाँ, कर दिया गया है। क्या नाम है सर? कावेरी नाम है। कावेरी के नाम से है। नई किताब आपकी लगी। अगेन ये अभी ड्राफ्ट है 2026 और 27 के लिए, अब इसका कंफर्मेशन आएगा। इसमें पार्ट 2 में साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस, मैथ और सोशल साइंस में इन्होंने सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स हैं वो कुछ चेंज किए हैं, कुछ नए टॉपिक्स, मतलब चैप्टर पुराना ही है, उसमें नया टॉपिक ऐड कर दिया है। एंड फिर पार्ट 3 में इन्होंने इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी या वोकेशनल एजुकेशन और आर्ट्स एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा ड्राफ्ट है ना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बेस्ड है। ठीक है? आपको याद होगा एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। तो अब जो गवर्नमेंट है ना, वो धीरे-धीरे उस पॉलिसी को क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। और 2000 जो आपका 26 से 27 का जो एकेडमिक सेशन होगा 9th क्लास का, वहाँ से वो लोग बिल्कुल प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि इस सेशन के अंदर वो लोग क्या करेंगे, नए चैप्टर्स या जो भी चीज़ें हैं उसको चेंज करेंगे, ठीक है ना? और इसमें देखो आप वोकेशनल एजुकेशन भी इन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है? तो कहने का मतलब है जो आपकी स्टडी होगी वो एआई बेस होगी, वोकेशनल बेस्ड होगी, नए-नए जो स्किल्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी ऐड होंगे आपके। सब्जेक्ट के साथ आप कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट लोगे, आपको कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा जो कि आपके स्किल बेस्ड सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे सर, एक बार आप। जैसे साइंस में क्या है बच्चे, बायो के 4 चैप्टर इस बार आ चुके हैं, ठीक है? तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका सेल वाला चैप्टर है। अब सेल तो चैप्टर 9th में ऑलरेडी था, तो आपको कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जो टॉपिक्स पहले थे सेल के अंदर, वही टॉपिक अभी भी है। सेकंड जो चैप्टर है आपका वो है टिश्यू। आपको पता होगा 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर भी था, ठीक है? तो वही सेम चैप्टर है लगभग, कोई चेंज उसमें भी नहीं है, लगभग वही है, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो तीसरा चैप्टर है, ये जो है ये नया चैप्टर आपका क्या है, ऐड है, क्लास ठीक 10th है? के लिए। रिप्रोडक्शन, आपको बता दूँ रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो क्लास 10th में भी है। लेकिन इन्होंने रिप्रोडक्शन चैप्टर को 9th में भी क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इसके अंदर वही आप सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ोगे, ठीक है? टाइप ऑफ असेक्सुअल मतलब 10th क्लास में जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको पूरे को पूरे को यहाँ पर इन्होंने 10th से 9th में ले आए हैं। अभी देखोगे आप मैथ में भी इन्होंने इसी तरीके से किया हुआ है। कुछ 10th के चैप्टर को 9th में ले आए हैं ये, मैथ में भी। इसके बाद चौथा चैप्टर डाइवर्सिटी, ठीक है? तो ये जो डाइवर्सिटी है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम और ये सब कुछ टॉपिक बच्चे ऐसे भी हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, ठीक है? ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है और ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना? ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 11th क्लास के टॉपिक्स हैं जिनको ये 9th में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपके लिए एक नया टॉपिक आ गया डाइवर्सिटी। तो बायो के टोटल कितने चैप्टर हैं? 4, ठीक है? अब केमिस्ट्री में लगभग 3 चैप्टर आपके एडेड हैं। केमिस्ट्री में देखिए सर, पहला चैप्टर मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, ये तो चैप्टर ऑलरेडी था, ठीक है? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, सॉल्यूशन, सस्पेंशन 8वीं में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है? कहने का मतलब है इस बार जो सीबीएसई है ना, आपका फील्डिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट करके रखी हुई है, ठीक है? बहुत बेहतरीन बेहतरीन और हाई लेवल के भी टॉपिक्स उन्होंने ऐड किए हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये तो चैप्टर ऑलरेडी था, जो मतलब थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये चैप्टर ऑलरेडी था, ठीक है? और आपका तीसरा चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट, मतलब ये भी ऑलरेडी था, ठीक है? बस एक आध दो टॉपिक्स नए ऐड हो जाएंगे, बाकी ये चैप्टर था। अब बिल्कुल ये नया चैप्टर ऐड हुआ है, ठीक है? जैसे वहां पर अभी बायोलॉजी के अंदर 2 नए चैप्टर ऐड हुए हैं, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी, वैसे यहाँ पर ये बिल्कुल नया चैप्टर ऐड हुआ है, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ,
ठीक है, ये बिल्कुल एक नया चैप्टर क्या है आपका ऐड है, जहाँ पर आप वाटर साइकिल के बारे में, कार्बन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है, ह्यूमन का इम्पैक्ट अर्थ सिस्टम पे क्या है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के भी बारे में पढ़ोगे आप इसके। इसके बाद कुछ फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, तो आपको पवन सर बता देंगे यहाँ पर मोशन। फिजिक्स में बच्चे मोशन वाला चैप्टर ये पहले से ही है आपके बुक में, पुराने सिलेबस में भी था, इसमें भी वही रख रखा है। मोशन के बारे में जनरली पढ़ेंगे, टॉपिक्स फर्दर डिस्कस करेंगे पढ़ते वक्त। एंड आगे बात कर लेते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बिल्कुल सेम है, कुछ इसमें कोई चेंज change नहीं नहीं। किया है, वही पुराना वाला ही चैप्टर है। आगे हम बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड सिंपल। वर्क एनर्जी तो था आपके सिलेबस में, बट सिंपल मशीन्स जो है ये नए ऐड कर दिए हैं। सिंपल मशीन्स में इन्होंने पुली और इंक्लाइंड प्लेन और लीवर वगैरह ऐड ये कर शायद दिए। पूरी 11th क्लास में। हाँ, 11th का टॉपिक है ये। मतलब थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है पूरा 11th ही डाल देंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे आपको, उससे डील करना सिखाएंगे, थोड़ा डरने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक फैमिलियर है? करवाएंगे इनको। साउंड की बात कर लेते हैं। साउंड भी आपका पहले से ही था, साउंड में Same कोई है। चेंजेस नहीं किए हैं, ये पुराना ही चैप्टर है, 9th में पहले से था। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब ये हमारा मैथ का आ गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट साइंस में ना आपके 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं, एक तो ठीक है? ग्रेविटेशन। एक तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो था वो डिलीट हो गया है पुरानी बुक से, ठीक है? इसमें ग्रेविटेशन नहीं है। और ये जो इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्सेज है, ये भी पूरा डिलीटेड है, ठीक है? तो ये 2 चैप्टर आपके क्या हैं, डिलीटेड हैं। बाकी आपको बता दिया और क्या एडेड है, ठीक है? पुराने 2 चैप्टर डिलीटेड हैं, ध्यान रखना, ग्रेविटेशन और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मैथ का बता। नाउ अब हम मैथ की बात कर लेते हैं डिटेलिंग में। तो सबसे पहला चैप्टर जो इन्होंने ऐड किया है इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये 10th का टॉपिक है। इसमें इन्होंने कुछ फॉर्मूले जैसे मिड पॉइंट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ई प्लेन में, ये 10th का टॉपिक है पूरा। तो इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला ऐड किया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना सिखाया है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 2 फॉर्मूले 10th के ऐड हो गए यहाँ पर, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी को सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी ऐड किया है, हालांकि जब बुक पब्लिश करेंगे तो इसके बारे में और डिटेलिंग्स देंगे वो। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है, ये 9th में नहीं था, इन्होंने ऐड किया है। ठीक, ना आगे बढ़ जाते हैं। 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थी उसमें बस ब्रीफ हिस्ट्री थी, और उसमें पॉइंट्स वगैरह निकालने के लिए था, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए था। बाकी ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये नए ऐड हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नंबर सिस्टम, अगेन ये पुराना ही चैप्टर है, पुरानी बुक में था, अभी भी एज इट इज रखा गया है इसमें। सारे टॉपिक सेम। हाँ, ठीक, तो ये पूरा आपका पुराना ही चैप्टर है। आगे बात कर लेते हैं। 4th चैप्टर जो है हमारा, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हाँ, तो ये भी पुराना ही चैप्टर है, ठीक है, यूक्लिड्स वाला चैप्टर, चैप्टर 5 था, यहाँ पे 4 कर दिया है। नाउ चैप्टर 5 आपका लाइंस एंड एंगल्स, अगेन पुराना चैप्टर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक, पुराना ही चैप्टर है, 9th की बुक में मिल जाएगा आपको पूरा टॉपिक्स जो है, जो भी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं पहले भी यही थे, पुराने बच्चों को भी यही पढ़ाया जाता था। सीक्वेंस एंड सीरीज एंड प्रोग्रेशन, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ये सीक्वेंस एंड सीरीज जो है, आधा इन्होंने 10th का और आधा 11th का इन्होंने ऐड कर दिया है। सीक्वेंस सीरीज में एपी वाला पार्ट जो है ये आप 10th में पढ़ते थे, वो इन्होंने यहाँ पर आपके 9th क्लास में ऐड कर दिया है। ईपी वाला पार्ट ये आपका पूरा 11th का टॉपिक है, पूरा यहाँ पर ऐड कर दिया इन्होंने। एप्लीकेशन ऑफ जीपी इन फ्रैक्टल्स, ये तो भाई ग्रेजुएशन का टॉपिक्स है, आई थिंक ये आपको केवल फैमिलियर करवाएंगे, हाँ, बेसिक नॉलेज के लिए ही रखेंगे, इसमें ज्यादा डिटेलिंग्स में नहीं जाएंगे। एंड ये भी आपका ग्रेजुएशन का ही टॉपिक आगे का है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो एपी और जीपी को डेली लाइफ में। डरने की जरूरत नहीं है, टीचर्स तो बैठे हुए हैं ना करवाने के लिए, सिंपल वे से बताएंगे, सिंपल ही होगी यहाँ पर, आपको अप्लाई करना सिखाएंगे कि जो एपी पढ़ा है और जो जीपी पढ़ा है उसको डेली लाइफ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ट्राइंगल्स। ये पूरा सेम ही है, ट्राइंगल्स आपका 9th में पहले भी था और अभी भी एज इट इज रखा है इन्होंने, कोई छेड़खानी इन्होंने नहीं की। ठीक, आगे आते हैं मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर। देखो मेंसुरेशन में पहले भी था, लेकिन पहले केवल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था, तो आगे है इसमें। ये मेंसुरेशन इन्होंने एक चैप्टर और ऐड कर दिया है। मेंसुरेशन में इन्होंने एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर निकलवाएंगे, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क निकलवाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, जिसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और आर्क की लेंथ निकलवाएंगे आपसे,
एरियाज की बात कर लेंगे, एरिया ऑफ 2D शेप्स जो हैं, 2D शेप जितने भी होते हैं, आपके रेक्टेंगल्स हो गए, पैरेललोग्राम्स हो गए एंड ट्रायंगल्स हो गए। हीरोन्स फॉर्मूला ये अलग चैप्टर था, ये अलग चैप्टर था हीरोन्स फॉर्मूला, इन्होंने कंबाइन कर दिया है, इसके साथ और भी शेप्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग ए रेक्टेंगल, ठीक है, ये प्रूफ्स वगैरह जो है ये टॉपिक्स नए आपके इन्होंने ऐड किए, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब अगर हम पुरानी 9th की बुक की बात करें तो वहां पे एक चैप्टर था जिसको बोलते थे पॉलिनोमियल्स। इन्होंने क्या किया, उस पॉलिनोमियल को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, ठीक है। एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से रखा और एक एज इट इज पॉलिनोमियल के नाम से। आई थिंक पॉलिनोमियल हमारा पीछे ही छूट गया, उसको एक बार डिस्कस करवा देता हूँ। ये रहा, ठीक है, ये रहा पॉलिनोमियल जो है बेटा चैप्टर 2 है। तो इसी एज इट इज सेम ही होगा मेरे हिसाब हाँ, से। नहीं यहाँ तक तो सेम है। इसके दो पार्ट्स थे, एक जो अभी मैंने अभी बात किया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इस चैप्टर को ब्रेक करके थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया होगा, क्वेश्चंस वगैरह इस चैप्टर को ब्रेक करके दो चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो पॉलिनोम अलजेब्रिक ये रहा, ठीक है, तो दो चैप्टर हो गए आपके मतलब एक टोटल ही में, चैप्टर को दो दो पार्ट्स में पार्ट्स में डिवाइड स्प्लिट कर दिया इन्होंने, ठीक। अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले इसी में पढ़ाएंगे आपको, ठीक। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं फोर गोन्स, चार साइड वाले जो 2D फिगर्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज। ये पैरेललोग्राम के नाम से चैप्टर था आपके 9th में, बट इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, क्वाड्रिलेटरल्स रख दिया है। और इसमें उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम आएगा आपका इसके एप्लीकेशन। अगेन ये पुराना ही है, कुछ छेड़खानी नहीं की, नाम थोड़ा देखना, फोर रख दिया, क्वाड्रिलेटरल था पहले, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्कल्स। अगेन सर्कल्स भी आपका पुराना चैप्टर है, ये पहले भी सिलेबस में था, अभी भी 11 चैप्टर हो गए। तो नए चैप्टर्स ऐड करेंगे, मैं उसको आपको फोकस करके बताऊंगा कैसे, ठीक है। इसमें टॉपिक्स देख लीजिए, हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे क्लास में इसके बारे में, परेशान होने की तो आप जरूरत, रोक के देख लेना। ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये पुराना चैप्टर है, बट इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स इन्होंने नए ऐड कर दिए। एक बार बात कर लेता हूँ, आपको इंट्रोडक्शन था पहले, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भाई 10th का है, पहला टॉपिक ही था 9th में, बट इन्होंने क्या किया, ये जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं ये 10th के उठा के ऐड कर दिए, एक्सपेंड कर दिया है पूरा, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं आता था पहले, आप सॉल्व भी करवाएंगे, स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये इक्वेशन भी निकलवाएंगे, ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हेन x एंड y अज्यूम्स। तो ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल का, ये 11th का टॉपिक है, ठीक। कहाँ का टॉपिक है, 11th का। अभी मिक्स कर रहे हैं, 9th का तो है ही है, 10th का भी ऐड कर दिया, और ये एक टॉपिक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखते हैं वहां पे, तो वो 11th का भी ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। नाउ ग्राफिकल मेथड, अगेन ग्राफ्स वगैरह बनाना सीखेंगे, उससे हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये था, ये 10th का टॉपिक है, ये पूरा 10th का टॉपिक है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, 10th में आता है आपका। और अलजेब्रिक मेथड्स सॉल्व लीनियर इक्वेशन, ये भी 10th का है, इसमें 3 मेथड होते हैं, जनरली 10th में भी 2 ही पढ़ाए जाते थे, तो आपकी तो फील्डिंग पूरी सेट है, मैं समझ लो अब, ठीक है। बट परेशान होने की जरूरत नहीं, देखो बेटा मैं हूँ आपके साथ, जितने भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे बहुत सिंपल वे में एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइंड वैसा ही डेवलप हो जाता है, ठीक है हाँ, ना। और ये आपके लिए अच्छा है, अगर आप फर्दर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत पहले से और बहुत अच्छी तरीके से हो गया होगा, प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा आपके माइंड पे, ये आसानी से समझाई जाएंगी और सिंपल वे में समझाई जाएंगी, बुक्स भी उसी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। नाउ लास्ट आपका 13 चैप्टर जो है ये मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में मैंने अभी पीछे भी बताया था, मेंसुरेशन उसमें हम क्या करते थे, 2D फिगर्स की बात करते थे, यहाँ पे हम जनरली 3D फिगर्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो उनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हम क्यूबॉइड्स की बात करेंगे, क्यूब्स की बात करेंगे, ठीक है, इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूबॉइड का एप्लीकेशन, क्यूब का एप्लीकेशन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में, ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। सिलेंडर के बाद हम कोन कोन की बात करेंगे, ठीक है, कोन भी दिया हुआ है इन्होंने, एंड देन कोन का सरफेस एरिया भी निकालेंगे, एंड स्फेयर का भी है, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में।
यहाँ पर स्फीयर, पिरामिड, पिरामिड भी दे दिया इन्होंने, ठीक। और उसके बाद पिरामिड के बाद आई थिंक प्रिज्म भी दिया होगा इन्होंने। ये रहा आपका स्फीयर, ठीक। भाई टॉपिक्स बढ़ाए हैं इन्होंने, अच्छे से बढ़ाए हैं, बट क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, अप्लाई करना ही सिखाएंगे आपको। नाउ अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, स्टैटिस्टिक्स। अगेन पुराना चैप्टर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सीखेंगे एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें 3 चीजें निकालना सीखेंगे, मीन, मोड और मीडियन। पहले ये नहीं था टॉपिक, अब ये ऐड कर दिया, ठीक। मीन, मोड और निकालना सीखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मोड और मीडियन, ठीक। नाउ आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। भाई ये टॉपिक नहीं, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं था, इसको ऐड किया है। हाँ, 10th का था, 10th का इन्होंने 9th में ऐड कर दिया, ठीक। आप देख लीजिए आपके टोटल मैथ में 15 चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक। तो अगेन ये आपका नया ड्राफ्ट था, नए सिलेबस था, हमने आपको पूरा डिटेलिंग में दिखा दिया है। इसकी पीडीएफ भी मैं नीचे लिंक में ऐड कर दूंगा, तो एक बार पूरा पीडीएफ भी देख सकते हैं, बट जरूरत नहीं, आप सिंपल इसी को देख लीजिए, एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। और अगेन बुक्स ले रहे हो तो एक बार ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देख लेना कि क्या। अगर मार्केट में जैसे किताबें नहीं आई हैं मान लो, ठीक है, तो आप जो पुरानी किताबें हैं आप किसी भाई बहन से या किसी से वही लेके आप उसको वो चैप्टर्स पढ़ सकते हो जिसमें चेंजेस नहीं है। कुछ चैप्टरों में बस चेंज नहीं है, तो अभी आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो नया ऐड करेंगे वो देखना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से बुक को थोड़ा देख के आपको लेना है। और अगर आपको स्टार्ट ही करनी है चीज़ें, तो पुरानी किताबें लेके आप अब काम चला सकते हो। बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी वही हैं जो पहले थे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको और कोई सीबीएसई की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई अपडेट होगा, तो ग्लोबल ट्यूटर एकेडमी पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।